नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 15 राज्यों के 56 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव ने विपक्ष में खलबली मचा दी है। आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कई दलों के नेता वोट कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग हो रही है, विपक्ष में खलबली मची हुई है और मुद्दा है राम मंदिर। जी हां, आपको बता दें कि ये जो 56 सीटों के लिए चुनाव था उसमें 41 निर्विरोध चुन लिए गए थे, लेकिन 15 सीटों के लिए चुनाव होना था जिसमें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए चुनाव था जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी उतारे थे और उसमें जो 8 प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उतार लिए, तो सीट 10 हैं और कैंडिडेट 11 उतरे, इसीलिए कांटे की टक्कर हो गई। सवाल यह था कि अब ये जो भारतीय जनता पार्टी है उनको भी विधायकों की जरूरत है, तो वोट कौन करेगा। लेकिन हुआ वही है जो जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विरोध में देश की जनता का गुस्सा फूटा है, लोग उन चीजों को टटोलने में लग गए, इतिहास के पन्नों को पलटने में लग गए कि आखिरकार वे कौन ताकत थी जो इस राम जी के मंदिर को बनने से रोक रही थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चला दी। और जब इतिहास के पन्ने पलटे गए तो यह पता लगा कि वो मुलायम सिंह यादव थे, जिनको दीदी मां साध्वी रितंबरा कभी उस समय में उनका भाषण सुनता था तो वो उनके नाम का संधि विच्छेद करके बताया करती थी, मुल्ला जमा आयम जमा सिंह। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो यादव परिवार में है लेकिन उसके अंदर मुसलमानों की वोट लेने की तड़प इतनी थी कि वो हिंदुओं के ऊपर कुछ भी अत्याचार कर गुजरे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन मुद्दा है राज्यसभा की सीटों में कि समाजवादी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्यों गए। समाजवादी पार्टी के जो मंत्री थे उस जमाने में यानी अखिलेश सरकार में, वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो गए। और इसलिए मुद्दा तो उठेगा, जब सवाल तो पूछा जाएगा कि ऐसा क्या हुआ, आपको अखिलेश यादव ने विपक्ष का नेता बना रखा था, आप जो है मंत्री थे, तो ऐसा क्या हो गया कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आपने इस्तीफा दे दिया। मैं बात कर रहा हूं, आपको बता दूं, मनोज पांडे की। मनोज पांडे, इन्होंने ऊंचाहार से ये विधायक हैं और इन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जब इनसे पत्रकारों ने पूछा आखिर क्या मामला था भाई, आपको तो अखिलेश यादव ने पूरा मान सम्मान दिया था, उन्होंने कहा अभी तक मैं बिल्कुल ठीक था, समाजवादी के ही साथ था, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड रखा, मंदिर के विरोध में खड़े हुए, हिंदुओं की भावनाओं का निरादर किया, इससे मैं बहुत आहत हुआ हूं। और जो चीजें अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी, समाजवादी पार्टी का कच्चा चिट्ठा लोग भूल चुके थे, उनको याद किया गया, तो अब यह तय है कि समाजवादी पार्टी का तो सुपड़ा साफ होगा। ऐसे में कौन मूर्ख होगा जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। और इसलिए मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के गढ़ रायबरेली सीट से इनको लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी उतारने वाली है, क्योंकि रायबरेली सीट की ऊंचाहार से ये कई बार के विधायक हैं और इनकी अच्छी पैठ भी है। अब समाजवादी पार्टी का हालत यह हो गई कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई करिए, इनको निष्कासित कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। एक के बाद एक चुनाव आ ही रहा है, आपने कांग्रेस से समझौता किया है, भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर इनको उतार देगी। 80 सीट है, अच्छा है, समाजवादी पार्टी की पोल खोलेंगे और मीडिया में तो आ ही रहा है कि भैया ये राम के द्रोही हैं, ये राम के विरोधी हैं, और इसलिए पूरे देश की जनता का मूड क्या है, ये विपक्षी पार्टियां अगर समझ लेती तो शायद ये हालत नहीं होती। हिमाचल से खबर है, हिमाचल में अब सरकार गिरने जा रही है क्योंकि सरकार अल्पमत में आ गई है, ये वहां की क्रॉस वोटिंग से पता लग गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायकों का अपहरण करा दिया है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में भला अपहरण होता है। खबर तो यह है, जो गृह मंत्रालय के सूत्र हैं मेरे, उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायक और 3 जो विधायक हैं निर्दलीय, उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया, तो उन्होंने
खतरा जताया कि उनके ऊपर हमला हो सकता है और इसलिए उनकी जान को खतरा है। गृह मंत्रालय ने यही चीज देखते हुए उनको Y+ सुरक्षा प्रोवाइड कराई है और इसीलिए उनको रेस्ट हाउस में रखा गया है जब तक उनके घर पे भी सुरक्षा ना हो जाए। यानी उनके घर पे भी सुरक्षा दी जा रही है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है, तब तक उन विधायकों को अब Y+ सुरक्षा रहेगी, क्योंकि ये तो हो सकता है कि उनके ऊपर हमला हो जाए और इसीलिए केवल सुरक्षा दी गई है केंद्रीय सुरक्षा बलों की, कोई अपहरण नहीं हुआ है। ये बौखलाहट है कांग्रेस की। इसी तरह समाजवादी पार्टी के भी जो क्रॉस वोट करके गए हैं उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यूपी में तो योगी जी बहुत हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल की जरूरत भी नहीं है, वहां उनकी पुलिस बेहतरीन है। हालांकि उनको भी अब ये सुरक्षा देने का तय हुआ है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति उनके लिए भी की जा रही है जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। तो आपको बता दूं, मनोज पांडे, जैसा मैंने बता ही दिया कि वो आपको अब दिखाई देंगे रायबरेली से, लोकसभा के वो कैंडिडेट बीजेपी के हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। पल्लवी पटेल, इनको भी आपने देखा जिस तरह की बातें हो रही थी, तो कुल मिलाकर के पूरा जो है कि ये तय हो गया कि 8 भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं और 2 जो है वो होंगे समाजवादी पार्टी के। इसके साथ ही अभी आप और देखते रहिए, अभी और टूट होनी है समाजवादी पार्टी से। जो लोग टूट कर आएंगे, क्योंकि संख्या बल उनका इतना है कि अगर टूट के आएंगे तो उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी, चुनाव दोबारा कराना पड़ेगा, उपचुनाव, तो उनकी सीट को खतरा हो सकता है। लेकिन अब ये दारा सिंह वाला मामला नहीं है, ये चुनाव होंगे अब लोकसभा के साथ होंगे तो एक माहौल होगा, मोदी जी का चेहरा होगा, राम की बात होगी, राम और श्याम का नाम होगा, तो निश्चित समझ लीजिए मोदी की आंधी चलेगी। और जब मोदी की आंधी चलनी है तो जो भी विधायक समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आएंगे उन सब की जीत की गारंटी पक्की है। और यूपी में तो योगी हैं, अगर वो बाई चांस दोबारा चुनाव हुए और उस उपचुनाव में नहीं जीत पाते हैं विधानसभा, तो उनके लिए, कई के लिए तो लोकसभा है। और लोकसभा में तो सभी सर्वे आ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 सीटें जीतने जा रही है। 5 सीटों में समाजवादी पार्टी सिमट कर रह जाएगी, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलेगी और 5 में भी 4 जीतेगी। 1 सीट पर जो मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी, उनका कैंडिडेट जीतने के अनुमान जताए जा रहे हैं। यानी बिल्कुल साफ है कि हिमाचल के अलावा बगावत पूरे देश में दिखाई दे रही है। और जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा, राम जी का मुद्दा, श्याम जी का मुद्दा, और जिस तरह से अभी इन विपक्षी पार्टियों की पोल खुल रही है, साउथ की अगर बात कर लें तो आपको पता ही है उदयनिधि स्टालिन किस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारा तो पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम सनातन की समाप्ति करेंगे। तो ठीक है, फिर सनातनी कमर कस चुके हैं कि हम तुमको सबक सिखाएंगे, आइए चुनाव मैदान में, अब बताते हैं आपको। अभी तक लोग फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री कुछ पैसे मिल जाएंगे, इस लालच में आ गए थे। लेकिन जब किसी सनातनी की बात धर्म पर आती है या देश के ऊपर आती है तो ये सनातनी जागृत हो जाता है और फिर प्रण करता है कि ऐसे लोग जो देश के मुद्दे पर कहीं देश के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो उसकी सुरक्षा से, या धर्म पर आंच आ रही है, तो ये सनातनी सब कुछ भूलकर एकजुट हो जाता है और ऐसे विरोधियों को सबक सिखाता है। ये कांग्रेसी, ये विपक्षी दल जातियों में बांटने की बात करते रहे। राहुल गांधी जाति 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 करता पूरे देश में घूम रहा है, लेकिन उसके मंसूबे पूरी तरह फेल हो जाएंगे जब मुद्दा चलेगा राम का, जब मुद्दा चलेगा श्याम का, जब मुद्दे की बात होगी धर्म की और बात होगी देश की। तो अभी पोल खुलेगी इन लोगों की। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की पोल खुली तो आज समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। अखिलेश यादव पूरी तरह बौखलाए हुए हैं, शिवपाल यादव पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। इसी तरह अब आप देखते जाइए कि ये जो चुनाव की अब शुरुआत हुई है माहौल की, ये माहौल अब रुकने वाला नहीं है और कई बड़े बड़े नेता अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। अब बीजेपी को देखना होगा कि वो किसको शामिल करे या किसको नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को सीट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी सीट देगी और इसलिए सोच विचार के ही उनको ज्वाइन कराया जाएगा। मनोज पांडे, जिसके बारे में मेरे पास खबर है कि वो लगभग तय है, बाकियों का अभी तय होना बाकी है और अभी उनके टिकट फाइनल पर बात करना
जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर 2 टुकड़े होने जा रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम, जय श्री राम।